हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। और आज रहने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। ये काफ़ी बोरिंग चैप्टर लगता है बच्चों को, इंटरेस्ट काफ़ी कम रखते हैं बच्चे इसमें, लेकिन मैं क्या बता दूं आपको। सॉरी, माइक चेक कर रहा था। इतना मुश्किल ये चैप्टर नहीं है। दिक्कत आती है लास्ट एक्सरसाइज जो है उसमें बेसिकली बच्चों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसके लिए भी आपको जो आगे 3 एक्सरसाइजेज हैं जो इनका बेसिक है ना, वो अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा चीज़ों को ऐसे बताया जाए, साथ ही प्रैक्टिस की टेक्निक बताऊंगा कैसे आपको प्रैक्टिस रखनी है उन चीज़ों को याद रखने के लिए। ठीक है, कोई शॉर्टकट या कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाला। ठीक है, कोई ऐसा मैथ में कोई मेडिसिन नहीं होती कि आप लो और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। मैथ्स आता है प्रैक्टिस से। जितना आप पेन रन करोगे अपनी नोटबुक के ऊपर, उतना ज़्यादा आपका ब्रेन शार्प होगा, उतना ही ज़्यादा आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, कंसेप्ट मेकिंग है। कंसेप्ट मैं बनवाऊंगा आपके, सोचना कैसे है, क्या कहाँ से आपको चीज़ें पता चलेंगी, आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, क्या सब कुछ क्वेश्चंस पे आराम से डिस्कस होगा। तो चलो देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर 8 की। चैप्टर 8 हमारा क्या है? चैप्टर 8 हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिगो लिख लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ट्रिगो हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें होता क्या है, ये चीजें हम क्या पढ़ने वाले हैं, या इसका बेस क्या है, ठीक, किस चीज के बारे में है ये। तो बच्चों, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इस बारे में है कि अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, कोई भी दुनिया का कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, राइट ट्रायंगल होना चाहिए। इनके डायमेंशंस मैटर नहीं कर रहे, आप छोटा बड़ा कुछ भी ले सकते हो, बस कंडीशन इज दैट कि उसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक एंगल 90 डिग्री का हो। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इस एक राइट एंगल के ऊपर ही घूमती है। जब 90 डिग्री का एंगल होता है तभी आते हैं, तो सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इसी पर रन करती है। राइट एंगल के अंदर क्या क्या चीजें लेने वाले हैं जो इस चैप्टर में आएगी और कैसे ये इससे कनेक्टेड है वो देखते हैं। चलो, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या ट्रिगो फंक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट में बार बार ट्रिग्नोमेट्री लिखना पड़ेगा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगो फंक्शंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पूरा नाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, वैसे मैं शॉर्ट में ट्रिगो फंक्शन बोल रहा हूँ। ट्रिगो फंक्शन में हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, नाम लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले है साइन, फिर होता है कोसाइन, फिर है टेंजेंट, इसके बाद इधर इनके बगल में ही लिख रहा हूं मैं, कोसाइन के साथ लिख रहा हूं कोसाइन साइन। ठीक है, इसके बाद में होगा कोसिकेंट, यहां हमारे पास होगा सीकेंट, यहां हमारे पास होगा कोटेंजेंट। वर्ड सुनने में अजीब लग रहे होंगे, ठीक है, वही नर्वस होने वाली बात नहीं है, चीजें समझ में आने के बाद बहुत आसान लगेंगी। अभी देखो ध्यान से क्या है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये ग्रुप में कर लेते हैं हम लोग। ये ग्रुप 1 है, ठीक है, ग्रुप 1, और ये है ग्रुप 2, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ठीक है, देखो साइन कोसाइन टेंजेंट ये क्या है? ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है सर? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा ये होता है कि इसकी जो ये 3 साइड है ना, लेट्स से ये ए है, ये बी है और ये सी है, मैं इनके रेशियो को जब लेता हूं, मैं इनके रेशियोज लेता हूं, द रेशियोज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ डिफरेंट साइड्स रिप्रेजेंट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लो मैं बोलता हूं मैंने ले लिया ए और सी, मतलब ए रेशियो सी। ए अपॉन सी जो प्रेजेंट करता है वो साइन को प्रेजेंट करता है फॉर दिस एंगल। किसी एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए, किसी एक एंगल के लिए हमारे पास जो रेशियोज होते हैं वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अभी लिखवाऊंगा तो और अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला ए रेशियो सी, या मतलब ए अपॉन सी, बी अपॉन सी अपॉन ए, सी अपॉन बी, इस तरह से इन साइड्स को जब मैं रेशियो में लिखता हूं तो वैसे लिखता हूं। देखो साइन क्या है, अब सिर्फ ये वर्ड नहीं होगा, मतलब सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं हो सकता, मतलब वो वर्ड नहीं हो सकता, उसके साथ में एक एंगल होना जरूरी है। जैसे मैंने बोला ना यहाँ पे साइन कोसाइन टेंजेंट, साइन ऑफ व्हाट, यहां ये होना जरूरी है कि किस एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं। यहां हमारे पास ट्रायंगल में 3 एंगल होंगे, ए बी और सी। जरूरी नहीं है यहाँ पे हमेशा बी हो, हमें ध्यान रखना है 90 डिग्री का है, 90 डिग्री है बी पे।
तो मतलब बी को छोड़ के जो एंगल बचते हैं ए और सी, उनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है, ए हो सकता है, सी हो सकता है। यानी कि मैं आपसे बोल सकता हूं कि साइन ऑफ ए बताओ, साइन ऑफ ए, या चलो सी से शुरू कर देते हैं, साइन ऑफ सी क्या होगा, ठीक है। मैं बोलता हूं साइन ऑफ सी क्या होगा, तो देखो ध्यान से, साइन ऑफ एंगल सी विल बी इक्वल टू व्हाट, ऐसे मैं बोल सकता हूं कोसाइन ऑफ एंगल सी, ऐसे ही कोसाइन सॉरी टेंजेंट ऑफ एंगल सी, इनमें से किसी की भी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। इनके फॉर्मूले होते हैं, अभी बताऊंगा, ठीक है, पर अभी ये समझ लो ये होता क्या है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या करते हैं, किसी एक एंगल के लिए राइट एंगल में साइड के रेशियोज को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक राइट एंगल में उनकी साइड के रेशियोज को प्रेजेंट करते हैं। एक सेकंड बच्चों, ठीक, हाँ देखो अब क्या हुआ, कोसाइन वगैरह हमने सब लिख लिए। हम इतना बड़ा वर्ड हर बार यूज नहीं करने वाले, हम इनकी एब्रीविएशंस यूज करने वाले हैं। एब्रीविएशंस क्या है वो मैं इधर लिख रहा हूं, एब्रीविएशंस क्या है वो मैं इधर लिख रहा हूं। साइन की जो एब्रीविएशन हम लोग यूज करते हैं वो होती है SIN, साइन, ठीक है। साइन की जो एब्रीविएशन हम लोग यूज करते हैं, ये पूरा वर्ड होता है SINE, साइन, और उसके साथ होता है एंगल। तो इसकी एब्रीविएशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म जो होगी वो होती है साइन सी बोल दो, ठीक है। आगे आएगा साइन की फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है SIN, और एंगल के लिए हम लोग सीधा लिख देंगे सी, साइन सी। उसके बाद में कोसाइन सी, इसको मैं बोल दूंगा, कोसाइन को बोलते हैं कोस, ठीक है। हमारा जो ये कोसाइन था इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कोस, तो मुझे कोस सी निकालना है। ऐसे ही मुझे tan C फाइंड करना है, तो क्या होगा tan C, ठीक है। इस तरह से टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म हम क्या यूज करेंगे, पूरे चैप्टर में करना है tan बोलेंगे इसको, tan, ठीक है। अब इनके ही कुछ रेसिप्रोकल्स होते हैं। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है उसे कोसिकेंट बोलते हैं, कोसाइन का जो रेसिप्रोकल होता है उसे सीकेंट बोलते हैं, और टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल होता है उसे कोटेंजेंट बोलते हैं। अब इससे रेसिप्रोकल क्या है, जैसे मैं बोलता हूँ ये जो वैल्यू आई है वो 2/5 आई है, तो जो कोसिकेंट आएगा, कोसिकेंट क्या आएगा बच्चों, इसका रेसिप्रोकल मतलब 5/2, ठीक है। तो तुम्हें बस ये 3 याद रखने, ग्रुप 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रुप 1 आपको याद हो गया तो ग्रुप 2 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो क्या है, अब इनकी वैल्यूज देखो, मैं 3 की बात करूंगा, 6 की बात मतलब मैं 3 लिखने के बाद बताऊंगा बाकी के 3 को कैसे करना है। अब मैंने यहाँ पे ABC लिया था ना, वो तो मैंने ऐसे रैंडम पिक किए थे, जो एक्चुअल इनको हम लोग डिनोट करते हैं वो कैसे करते हैं, ध्यान दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से देखना। ये क्या है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन है वो क्या होगी, वो होगी H, H4 होता है हाइपोटेन्यूअस, H4 क्या होगा, हाइपोटेन्यूअस होगा, ठीक है, H4 होगा हाइपोटेन्यूअस। अब देखो बच्चों, जो बाकी की 2 साइड बचती है ना, वो परपेंडिकुलर और बेस होती है, मतलब बेस और परपेंडिकुलर। अब एक बात ध्यान देने वाली है यहाँ पे, ये भूल जाओ मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, एक बात ध्यान देने वाली है यहाँ पे कि बेस क्या हमेशा यही होगा, ठीक है, बेस क्या हमेशा नीचे ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपके फंक्शन के साथ कौन सा एंगल पूछा गया है, ठीक है, विच एंगल इज बीइंग आस्क्ड, वहां पे एंगल कौन सा पूछा है। एंगल सी की बात कर रहा है तो बेस यही हो गया, लेकिन अगर एंगल ए की बात करेगा तो फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस, ठीक है, फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस और परपेंडिकुलर क्या है, चेंज हो सकते हैं एज पर दी एंगल। अभी एंगल सी की बात कर रहे हैं तो देखो, जो ये याद कैसे रखोगे आप, ये याद ऐसे रखना है बच्चों, यहां जो आपको एंगल पूछा गया है, जो एंगल यहां पे आपसे पूछा गया है, साइन सी पूछा था ना, तो सी एंगल के साथ जो भी साइड होगी वही बेस है। सी एंगल के साथ जो भी साइड होगी, देखो चीजें अगर आप डेप्थ में करोगे तो टाइम लगेगा बच्चों, में आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, लेकिन अगर ये एक्सप्लेनेशन आपने अवॉइड कर दी ना, आपने स्किप कर दी, फिर आगे आपको ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल ही लगेगी। बच्चों का यही होता है, जब बेसिक चल रहा होता है ना तो उन्हें चीजें आसान लगती हैं, छोड़ देते हैं, या बोलते हैं कितना स्लो चल रहा है, कितनी बेसिक सी बातें बता रहे हैं, तो सबको पता है, दिख रहा है, बेस होता है, वो होता है, लेकिन यही चीज आप छोड़ दो ना, फिर चीजें मुश्किल होती जाती है लास्ट में जाके। तो अभी ध्यान दो,
जो एंगल आपसे पूछा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, अगर उस एंगल को आप देख रहे हो, ये देखो सी यहाँ पे है, तो उस एंगल के साथ वाली साइड ही बेस है, बस आपको ये याद रखना है। अगर आपसे ए पूछ लिया तो ये बेस है, सी पूछा तो ये बेस है। समझ आया? हाइपोटेन्यूज तो क्लियर होती है 90 के सामने वाली साइड है। ये अभी तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया है इसलिए आपको इजीली क्लियर हो रहा है, लेकिन जब बाद में आप क्वेश्चंस करोगे तो बहुत दिक्कतें आएंगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये आपको ध्यान रखना है कि आपसे एंगल क्या पूछा है। सी पूछा है, ये बेस है। ए पूछेगा, ये वाला बेस, ये वाला परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज विल बी सेम इन ईच एंड एवरी केस, ठीक है, इट वोंट चेंज, ये बदलेगा नहीं। हाइपोटेन्यूज यही रहेगा, बस परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होंगे। अभी क्वेश्चंस करेंगे आगे तो और अच्छे से पता चलेगा। साइन सी क्या होता है? साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये होता है सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक मिनट, सॉरी बच्चों, ये परपेंडिकुलर आएगा पी बी, और ये आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपने बहुत सी वीडियो शायद और भी देखी होंगी, उसमें क्या करते हैं, इसको बताते हैं किसी उससे करके पता नहीं क्या, पंडित बद्री प्रसाद कुछ करके हर हर बोले करके एक शॉर्ट सी फॉर्म दे रखी है। मैं प्रेफर नहीं करता, ठीक है, लेकिन आपको उस तरह से याद रखना है तो मैं आपको वो भी बताऊंगा अभी कि वो कैसे बताते हैं क्या होता है। मैं प्रेफर करता हूं आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद कैसे रखना है। देखो, आप अपने पेन और पेपर से ही याद रख सकते हो। ये और ये साइन, ये और ये कोस, ये और ये टेन, खत्म, ये ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके लिए ये शॉर्ट फॉर्म याद रखने की क्या जरूरत है। और आपको कुछ बच्चों का होता है जिन्हें ना कुछ मतलब इस तरह के वर्ड्स या कनेक्ट करके चीजें बताई जाए तो ज्यादा अच्छे से याद रहता है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि मैथ्स में आपको चीजें याद रखनी चाहिए अपनी प्रैक्टिस से, ठीक है। ये भी अच्छा कंसेप्ट है, मैं ये नहीं कह रहा बेकार है, अच्छा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको याद रखना है, अगर ये मेरा बेस, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो मेरा थीटा, थीटा चलो अब मैं नहीं बोल रहा, यहां मेरा ये एंगल है तो मैं क्या बोलूंगा, ये और ये साइन, ऐसे फिंगर से या पेन से, ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है। फिंगर देख रहे हो, पहले अपॉन में ये, फिर बेस में ये टेन, ये और ये साइन, ये और ये कोस, हो गया। अब इस पे आ जाते हैं, ये क्या है, ये ऐसे है भाई, ऐसे लिखते हैं वो पंडित बद्री प्रसाद, फिर होता है हर हर बोले, ठीक है। अब ये हो गया साइन, ये हो गया कोस, ये हो गया टेन, साइन कोस टेन, SCT। इसके लिए भी एक शॉर्ट फॉर्म है। मैं कभी ना स्टूडेंट्स को ये पढ़ाता हूँ ऐसे और ना हो, लेकिन फिर भी मैंने ये डाल दिया ताकि किसी को ऐसे समझ आए तो वो ऐसे समझ जाए, किसी को वैसे आता तो वैसे। ये बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूँ आपको, अभी आप पहली बार देख रहे हो। नई चीजें हमारे लिए शुरू में मुश्किल ही होती है, कोई भी बंदा हो उसके लिए नई चीजें शुरू में मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है, ठीक है। आप जब ये चैप्टर करोगे, क्वेश्चंस करोगे ना, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ये और ये साइन है, ये और ये कोस है, ये और ये टेन है, खत्म। तो ये इतना दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। ये आ गया, देखो बच्चों, ये रेशियो समझ में आ गए। ये रेशियो ही जो है वो इस एंगल, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यही है आपकी ट्रिग्नोमेट्री के जो तीन मेन हमारे फंक्शन है, साइन कोस और टेन, ठीक है। अब मैंने बोला था तीन जो बाकी बचे हैं वो उनके रेसिप्रोकल्स हैं। तो देखो, जब मैं ये कर दूंगा ना, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, क्या, इसका मैं कर दूं H/P, इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूं H/B, और इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूं B/P। जो चीज नीचे थी वो ऊपर चली गई, ऊपर वाली नीचे आ गई, समझ गए। ये करने के बाद अब ये क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा साइन का रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, तो बन जाएगा कोसेक। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कोसेक, और एंगल आ जाएगा C। इसके बाद में सीकेंट होती है किसकी शॉर्ट फॉर्म, कोसाइन की, सॉरी, कोसाइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो सीकेंट होता है, और सीकेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है सेक, SEC, सेक, और यहां हमारे पास आ जाएगा एंगल हमारा C। इसके बाद में है B/P, टेन, टेन की जो वो हमारे पास रेसिप्रोकल है वो है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है कोट, इसको बोलते हैं कोट, और एंगल आ जाएगा हमारा C। ये आपके 6 फंक्शन हैं, और यही आपके इंट्रोडक्शन का समझो सबसे मेन पार्ट है, ठीक है। आपको ये रेशियोज अच्छे से आ जाने चाहिए कि इनकी वैल्यूज क्या क्या है। आपको इसके पंडित बद्री प्रसाद से याद हो रहा है, आपको ये 3 याद हो जाएंगे, आप इनको उल्टा कर दो तो बाकी के 3 आ जाएंगे। आपको ये याद रखना है कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन कोसेक का, कोस सेक का, टेन कोट का,
ठीक है, कुछ चीजें होती है मैथ्स में जो एज इट इज हमें मेमोराइज करनी पड़ती हैं। अब ये रिलेशन है तो है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते भाई। साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। अब ये क्यों होता है वो अगर मैं समझाने का तो और ज्यादा डेप्थ हो जाएगी, उतनी आपको जरूरत नहीं है। इसलिए बेटर यही है कि छोटी सी चीज है, इसको बस ये याद रखो कि इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये आता है। ये एक तरह की आइडेंटिटी है जो आगे एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ इनकी वैल्यू समझ आ गई होगी। साइन कोस टेन हमारे पास एंगल के अकॉर्डिंग आ गया। अभी मैं दूसरा एंगल लेके भी बताऊंगा कैसे होगा। और दूसरा ये इनके रेसिप्रोकल्स हो गए। ठीक है, ये है बेसिक फर्स्ट स्लाइड है, आप इसे नोट कर सकते हो। फिर हम एंगल को चेंज करके फिर बताता हूं अगर चेंज होके आया तो ये क्वेश्चन कैसे करना है। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तो क्या है, इंट्रोडक्शन चल रहा है हमारा। ठीक है, मैंने उसको चेंज कर दिया थोड़ा सा। पहले हम लोग निकाल रहे थे साइन ऑफ एंगल सी, लेकिन अब मैंने एंगल ले लिया ए। ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा जो ट्रायंगल था मैंने वही रखा है। अब हमारा सी जो है वो यहाँ पे है और ए यहाँ पे। मैंने बताया था परपेंडिकुलर और बेस कैन बी इंटरचेंज, यहाँ पे इंटरचेंज हो गया। देखो अब ए यहाँ है तो मैंने बताया था जो एंगल आपसे पूछा है वही आपका बेस है। नाउ दिस विल बी कंसीडर एज बेस एंड दिस विल बी एज परपेंडिकुलर। ओके, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, एंड दिस विल बी सेम हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस बेस और परपेंडिकुलर बदलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीजों को बदल देंगे। यहाँ हमारे पास क्या फॉर्मूला था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, अब हमारा परपेंडिकुलर है 4। ठीक है, और ये हमारा हो गया 5। ये मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ले लिए हैं पहले से ही, 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं, तो मैंने एज इट इज ले लिया ताकि आपको नंबर की फॉर्म में समझ में आ सके। तो 3 अपॉन क्वेश्चन भी कराऊंगा, जब एक्सरसाइज आएगी तो बताऊंगा क्वेश्चन कैसे करने हैं। अभी के लिए देख लो, 4 अपॉन 5 कोस जो हो जाएगा वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस हमारा है 3 और ये हो जाएगा 5, और 10 हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 4 अपॉन 3, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 4 अपॉन 3। आप इनके रेसिप्रोकल करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5 अपॉन 4, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा h, ये हो गया p, और इसका रेसिप्रोकल करा, इसका मतलब हमारा ये क्या आया है, कोसेक ऑफ एंगल ए। समझ आया? इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 5 अपॉन 3 आएगा, ये हमारा हो गया h अपॉन बी, और h अपॉन बी हमारा होता है सेक ऑफ एंगल ए, सेक ए हो जाएगा। इसके बाद हमारा हो गया 3 अपॉन 4, ये हमारा हो गया b अपॉन पी, और b अपॉन पी हमारा होता है कोट, ये हमारा हो गया कोट ए। रेसिप्रोकल करने से बाकी के जो 3 है वो आ जाएंगे। तो अगर आपको ये सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए तो आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 में जो है वो आराम से कर पाओगे, क्योंकि इन तीनों का यूज होता है। इसमें भी मोस्टली काम आपका इन तीनों से ही हो जाएगा। अगर आपको 3 याद है तो बाकी 3 इनके रेसिप्रोकल, आपका 50% काम कम हो गया, मैं बता रहा हूँ 50%। और ना आपको 6 की 6 अलग तरीके से याद करने पड़ते, लेकिन ये तीन से ही हमारा काम क्यों चल रहा है, क्योंकि ट्रायंगल में साइड भी हमारे पास 3 ही है, इसीलिए बाकी सब उनका रेसिप्रोकल है। तो आप 3 याद कर लो अच्छे से, आपको बस ये 3 चीजें याद करनी है और आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आराम से चीजें समझ आएंगी, आराम से क्वेश्चन समझ में आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस ये याद रखनी है, ये इनकी आइडेंटिटीज ओपन से शॉर्ट फॉर्म से बता दिया है, और ऐसे भी। अच्छा हाँ, एक बात रहेगी, सॉरी बच्चों, जब ये यहाँ चला जाएगा तो मैं बता रहा था ना, हम लोग ऐसे याद रखते हैं वो भूल जाएंगे हम लोग। ये अब हमारे हिसाब से क्या था, ये अपॉन में ये क्या था, ये था साइन, लेकिन अब ये बेस बन गया। अब बोलोगे सर अगर हम लोग ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये साइन होना चाहिए था, लेकिन मैं वही बता रहा था, जब आपने देख लिया परपेंडिकुलर ये है तो आप ट्रायंगल को ऐसे मत देखो। अब सोचो ये ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, तो मैंने ऐसे रोटेट कर दिया तो क्या हो गया, ये वाली साइड जो है ना वो ऊपर चली गई। अब तो आप कैसे देखोगे, जब आपने ट्रायंगल बनाया, मान लो आपका एंगल यहाँ था ना, तो आप देखोगे ये अपॉन में ये हमारा साइन है। बेस को आप ये समझ लो कि ये बेस ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये बेस यहाँ ऐसे है नीचे इधर। तो ये जब बेस हो जाएगा तो फिर ये दोबारा ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और जब इस तरह से ट्रायंगल बन जाएगा तो फिर वैसे ही जैसे हमने पहले करा था वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखो कि आप अपना पेन कहाँ रख रहे हो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ये साइन है हमारा, पहले ये दोनों साइन थे, ठीक है। और मोस्टली क्वेश्चन के अंदर हमारे पास चॉइस हो जाती है कि एंगल हमें कहाँ बनाना है, ट्रायंगल हमें कैसे बनाना है। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि आप अपना एंगल यहीं पे लो, थीटा मैं बताऊंगा थीटा क्या है, ठीक है।
तो यहीं पे हम अपना एंगल लेते हैं, और उसको लेने के बाद फिर हमें आदत जैसी होती है ये साइन, ये कोस और ये टेन। पर बाकी आप इससे भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलता हूँ बच्चों को, आप हर अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, किसी को किस तरह से समझ में आता है, किसी को कैसे। अगर आपको ऐसे याद रखने में इजी हो रहा है, ऐसे याद रख लो। आप ट्रायंगल को रोटेट करके कर सकते हो, रोटेट करके कर लो, लेकिन डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट कर लो, लेकिन करना पड़ेगा। अगर आप चीज़ें चाहते हो, मैथ्स आपको थोड़ा और आगे चाहिए, सीखना है, ठीक है, और ये चैप्टर 2, चैप्टर 8 और 9 आपको अच्छे से करना होने चाहिए। ये आपका बेसिक है इसमें, ठीक है। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, अब कैसे गिवन होगी, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चन के बेस पे। जैसे मान लो आप लोगों को एक वैल्यू दे दी जाए कि 10 की वैल्यू जो है ना, 10 की वैल्यू जो है 4/3 है, तो बाकी वैल्यूज फाइंड करो। ये मैं अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तब बताऊंगा उसमें। पर ये हमारा बेसिक था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, उनकी शॉर्ट फॉर्म, एब्रिविएशन वगैरह सब हो गए हैं, एंगल क्या है वो बता दिया है। ये करने के बाद में फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। जल्दी इसकी एक्सरसाइज की वीडियो आएगी, तब तक के लिए थैंक यू।